बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि ये बादशाहत तो एक मुसीबत है। हर वक्त काम में लगा रहता हूँ, ना दिन को चैन मिलता है ना रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई और खुश कैसे रह सकता है। उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। यह सोचकर रात के वक्त उसने भेस बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक बिजनेसमैन सौदागर के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यकीनन खुश और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे। सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है मगर यह दौलत मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। उसी दौलत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। मेरे वारसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं। वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। उनका बस चले तो वो इसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का धड़का लगा रहता है। रात दिन इसी सोच में गुल रहा हूं। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोंपड़े में खुशी से जिंदगी गुजार रहा होता। तब मुझे किसी किस्म की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता, कितना खुश रहता। बादशाह इसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम अपने इस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो इस सख्त मेहनत और मुशक्कत से तंग आ गया हूं। भला यह भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं। असल जिंदगी तो यही है। इन दोनों के जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। उस ओहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया है। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। इस ओहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोस में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दर्जी बोला, जनाब मैं इस काम से हरगिज खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सीते रहो, इस काम से तो मेरी जान जाती है। मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। आप देखें मेरे पड़ोसी अफसर को, बादशाह ने उसे बड़ा ओहदा दे दिया है। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई है और दौलत भी। काश मैं ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोंपड़े की छत जो थी वो कई जगहों से टपक रही थी। जहां से बारिश का पानी टपक रहा था वहां बुजुर्ग ने टीन के खाली डब्बे नीचे रखे हुए थे। पानी डब्बों में गिर रहा था। मालूम होता है तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है। बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बैल, 1 बकरी, 5 बतखें और कुछ मुर्गियां भी हैं। इनसे मैं दूध, अंडे और गोश्त हासिल करता हूँ। इनको मैं बेचता हूँ। बैल कुआं और हल चलाने के काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहाँ घास बहुत है, एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिससे मैं गंदम और कपास उगाता हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा बाग भी है। इसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कुएं से पानी निकाल कर खेतों और बाग को देता हूँ। बाकी वक्त में जानवर चलाता हूँ। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूँ। मैं बहुत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के रात नसीब नहीं होती। जिस शख्स की तलाश में था, बादशाह ने कहा, वो मुझे मिल गया है और मुझे आज पता चल गया है। उस वक्त तक बारिश भी थम चुकी थी। बादशाह अपने वापस महल में गया। एक बार फिर भरपूर तरीके से, जबरदस्त तरीके से काम करने लगा। तो आपने ये देखा, इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता। जो आपको खुशी मिलती है उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ के बाद ही आपको खुशी मिलती है। आपको कैसा भी अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज, खुश रहें।
अपना ख्याल रखें। थैंक यू।